नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। आज स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मां की भक्ति में मंदिरों में जन सैलाब उमड़ रहा है। भक्ति की शक्ति की भक्ति में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। काफ़ी अच्छा माहौल देखा जा रहा है। पूरे इंदौर शहर की बात करें तो माता के भक्त हैं जो कि काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और आज 5वां दिन है। आधे नवरात्रि समाप्त हो चुकी है। शेष 4 दिन और बचे हैं। इसके बाद किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, क्या कुछ मान्यताएं हैं, किस तरह से माता की पूजा की जाती है, 9 दिनों में किन किन माताओं की पूजा होती है, किस तरह से पूजा की जाती है, इसी की अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल वाविकर जी। राहुल जी, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह का माहौल देखा जा रहा है और आज 5वें दिन किस तरह की मान्यता है? जी बिल्कुल रोशनी, जिस तरह से नवरात्रि का त्यौहार 2 सालों के कोरोना के जो काल के बाद जो उत्साह इस बार देखा जा रहा है वो काफ़ी चरम पर है। और लगभग इंदौर के सारे जो माता मंदिर हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखी जा रही है। दर्शनार्थी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस समय मौजूद हूँ इंदौर के प्राचीन हरसिद्धि मंदिर में। पंडरीनाथ क्षेत्र में पूरा मंदिर आता है और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। जो इंदौर के अगर पुराने मंदिरों की बात करें, प्राचीन मंदिरों की बात करें तो उस मंदिरों में ये हरसिद्धि माता का जो मंदिर है ये भी शुमार होता है, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया था। और तभी से ये मंदिर जो है वो इंदौर के लोगों के लिए खास तौर से एक आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। चैत्र नवरात्रि है या फिर ये कहें कि जो दूसरे नवरात्रि के पर्व आते हैं उसमें भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण जो है वो यहाँ पर आते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि आज चूँकि नवरात्रि का 5वां दिन है, यहाँ पर जो भक्त हैं काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, दर्शनार्थी पहुँचे। और खास तौर से जो महिलाएं हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में इस पूरे मंदिर में पहुंचती हैं। कई तरह की ये कहें कि मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुंचती हैं। और ये जो मनोकामनाएं हैं ये माना जाता है कि अगर माता हरसिद्धि से सच्चे मन से जो भी मनोकामना हम मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। ये देख सकते हैं आप कि जिस तरह से जो जन सैलाब उमड़ा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ जो है वो भक्तों की फिलहाल देखी जा रही है। तो इस तरह के जो नज़ारे हैं वो इंदौर के लगभग तमाम माता मंदिरों में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो बिजासन माता का मंदिर हो, अन्नपूर्णा मंदिर हो, हरसिद्धि माता का मंदिर हम देख ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा नवरात्र का ये पूरा अभी तक का जो काल निकला है, 5 दिन बीते हैं, ऐसे में जो दर्शक और जो ये कहें कि भक्तों का जो सैलाब है वो सभी मंदिरों में उमड़ रहा है। मैं यहाँ पर जो हरसिद्धि मंदिर के जो पुजारी हैं सुनील शुक्ला जी, मैं उनसे बात करूँगा यहाँ पर कि किस तरह की व्यवस्था है और इस मंदिर को लेकर जो मान्यता है उसको लेकर वो क्या कहेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। इस मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा आस्था है, मान्यता है लोगों में। थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में बताइए आप। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिनेत्राम हास्य संयुक्ताम सर्वालंकार भूषिताम विजयाम त्वाम हम वंदे हरसिद्धिम भक्तवत्सलाम। माँ हरसिद्धि के चरणों में प्रणाम। समस्त सनातनियों को नवरात्र शक्ति और भक्ति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दशहरे पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आने वाली दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सर्वविदित है, नवरात्र 9 दिन नवरात्र विशेष शक्ति आराधना के अवसर होते हैं। हरसिद्धि मंदिर में भी उसी प्रकार माँ हरसिद्धि की शक्ति रूप में, भक्ति रूप में, माँ के रूप में आराधना की जाती है। हरसिद्धि मंदिर 21 मार्च 1766 को मंदिर का निर्माण देवी पुण्यश्लोकी माता अहिल्या जी द्वारा करवाया गया था। तब से ही ये लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र रहा। यहाँ पर माता जी महिषासुर मर्दिनी के अवतार में विराजित हैं। थोड़ा सा उस अवतार के बारे में भी बताइए। और ये प्रतिमा जो है इसको लेकर भी कुछ किंवदंतियाँ हैं कि प्रतिमा जो है वो यहाँ बावड़ी में मिली थी, उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी दीजिए दर्शकों। भगवती का ये जो स्वरूप है, हमारे पूर्वज जनार्दन भट्ट बाबी साहब ब्राह्मण, उनको स्वप्न आया था कि मंदिर के सम्मुख में बावड़ी थी जहाँ अभी वर्तमान में दीप स्तंभ बना हुआ है। उनको इस प्रकार की अनुभूति हुई कि यहाँ माँ का कोई स्वरूप विद्यमान है। तब उन्होंने जब ये बात राज दरबार में बताई तो राज दरबार द्वारा उस बावड़ी के पानी को खाली करवाया गया, जहाँ से माँ का स्वरूप स्वयंभू प्रकट हुआ था। माँ का जो स्वरूप है वो चतुर्भुज महिषासुर मर्दनी स्वरूप है, जिसमें खड्ग, त्रिशूल, घंटा और मुंड भगवती धारण किए हुए हैं। हरसिद्धि
का जो स्वरूप है, स्कंद पुराण की कथा के अनुसार चंड प्रचंड दो अहंकारी राक्षस हुए, जिन्होंने इंद्र पर शासन करने के बाद ही कैलाश पर चढ़ाई की, जिसमें वो अनुचित चेष्टा कर भगवान शिव के सम्मुख जाना चाह रहे थे। तो भगवान शिव के सेवक नंदी ने उन्हें रोकने की चेष्टा की कि भगवान अभी ध्यान में बैठे हैं। तो उन्होंने अहंकारवश अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर भगवान नंदी को क्षति पहुंचा दी। भगवान शिव क्रोधित हुए और माँ आद्या शक्ति का उन्होंने आह्वान करा और आद्या शक्ति ने क्षण भर में चंड और प्रचंड दोनों का सर्वनाश कर दिया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर भगवती का ये वरदान दिया कि आप हर सिद्धि के रूप में, क्योंकि आपने स्वयं हर के कार्य को सिद्ध किया है, इसलिए आप जगत में हर सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध होंगी, पूजनीय होंगी। और जो भी भक्त विनम्रता, सरलता और श्रद्धा पूर्वक आपके पास अपनी कामना लेके आएंगे तो उनकी हर कामना को आप हर सिद्धि रूप में पूर्ण करेंगे। यहाँ पर रोशनी आप देख सकते हैं कि एक पौराणिक महत्व जो है माँ हरसिद्धि का किस तरह से उद्भव हुआ था, उसको लेकर जो यहाँ पर जो पुजारी जी उन्होंने पूरे दास्तान बताई, लेकिन इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है। पंडित जी, जिस हिसाब से आपने बताया कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की स्थापना की थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ये किस तरह से पूरा जो ये कहें कि जो आपने कहा कि प्रतिमा मिली और उसके बाद से मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई थी, कितना ऐतिहासिक महत्व है इनका? क्योंकि क्या होलकर राज परिवार के जो लोग हैं, स्वयं अहिल्याबाई होलकर भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं? जी बिल्कुल। प्रतिष्ठा के पश्चात अहिल्या परिवार से स्वयं देवी अहिल्या माता भी यहाँ एक बार दर्शन करने, पूजन करने के लिए पधारे हैं। उसके पश्चात भी जो भी राजा हुए हैं बाद में, उनके परिवार के सदस्य नियमित आते रहे हैं यहाँ विशेष आयोजनों में। अभी वर्तमान में भी श्रीमंत उषा राजी जी होलकर व सतीश मल्होत्रा साहब भी पूजन करने के लिए आते हैं। और अभी 2018 में ही उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, मार्बल लगवाया है। अभी चूंकि 2 साल के बाद में नवरात्र आया है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उत्साह माँ के भक्तों में भी देखने को मिल रहा है। हम लगभग हर मंदिर में पहुँच रहे हैं, वहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ है। इस बार यहाँ पर किस तरह के आयोजन हो रहे हैं और किस तरह से नवरात्र का जो पर्व है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल। जो कोरोना का समय निकला है वो बहुत कठिन समय था, जीवन बचाने के ही संकट लगा था और हर व्यक्ति उस संघर्ष में था कि अपना जीवन किस प्रकार से बचाया जाए। उसके पश्चात भगवती ने वर्तमान जो समय अनुकूल करा है, उससे श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह और अति उत्साह है, कह सकते हैं ऐसा। और आप देख सकते हैं कि मंदिर में जिस उत्साह से दर्शन करने आ रहे हैं, उस संकट से लोग बाहर आ चुके हैं। नवरात्र में विभिन्न प्रकार से भक्ति, माता की भक्ति की जाती है, जिसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ, ललिता सहस्त्र नाम से सहस्त्रार्चन, कुमकुमार्चन, पुष्पार्चन, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा द्वादशन नाम माला आदि के स्तोत्र के पाठ किए जाते हैं। अष्टमी को भगवती का दुर्गा सप्तशती द्वारा हवन किया जाता है। नवमी को कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। दशहरे के दिन विशेष रूप से माँ सिंह वाहिनी के रूप में दर्शन देती है। ऐसी मान्यता रही है कि इंदौर के समस्त निवासी पहले दशहरा जीतकर सीधे यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ दशहरे के दिन जो सिद्धि प्रदान की जाती है माता की जवारे के रूप में, वो लेकर फिर दर्शन करके जाते हैं। ये थोड़ा सा सिंह वाहिनी का जो स्वरूप है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या इसकी मतलब चूँकि ये माना जाता है कि जो माँ दुर्गा है वो सिंह के ऊपर ही सवार हो गई, क्या उसी स्वरूप में रहती हैं? जी बिल्कुल। ये श्रृंगार वर्ष में केवल चैत्र और आश्विन 2 नवरात्र में ही देखने को प्राप्त होता है। ऐसी हमारे परिवार, पुजारी परिवार की मान्यता रही है कि माँ सिंह पर बैठकर उस दिन दशहरा देखने निकलती है, इसीलिए वो विशेष श्रृंगार सिंह वाहिनी के रूप में किया जाता है। तो रोशनी आपको बताएं कि ये जो स्वरूप की बात कर रहे हैं पुजारी जी, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होता है और लोग काफ़ी दूर दूर से इस स्वरूप को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये वर्ष में केवल 2 बार ही होता है। मैं यहाँ पर एक बार आपको दोबारा से मंदिर के प्रांगण के दर्शन कराना चाहूँगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए और लगभग पूरे नवरात्रि के दौरान ही इस तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर मंदिर में लगातार बना हुआ रहता है। और चूँकि नवरात्रि जो है वो अब अपने चरम पर है, उत्साह जो है भक्तों का वो एकदम चरम पर है, माता की जो भक्ति हो रही है, आराधना हो रही है, वो भी बिल्कुल चरम पर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो मंदिरों में पहुँचने का जो सिलसिला है भक्तों का, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से आपको
पुजारी जी हैं उनसे बात करना चाहूँगा मैं। पुजारी जी, जिस तरह से ये पूरा कोरोना काल बीता है, लगातार यहाँ पर आपके पास में भक्त लोग हैं वो भी आते रहे होंगे। इस बार का जो ये कहें कि नवरात्र है वो कितना अलग आपको दिख रहा है? क्या ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो विपरीत समय निकला उसके पश्चात अभी जो वर्तमान में लोगों में उत्साह है वो वास्तव में देखने लायक है। बहुत ही श्रद्धा और कहें कि जीवन शैली में काफ़ी बदलाव भी हुआ है इस कठिन समय के बाद। लोगों में श्रद्धा का संचार बहुत अधिक हुआ है, जीवन जीने में बहुत परिवर्तन आया है। ये जो मंदिर है ये काफ़ी ऐतिहासिक महत्व वाला है, पौराणिक महत्व वाला है, तो ये भी सुनने में आया है कि काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो यहाँ पर दर्शन के लिए आते रहे हैं। राजनेताओं की अगर बात करें वो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आते रहे हैं। जी खैर, हम माँ के सामने तो कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है, क्योंकि अर्श फर्श से लेके अर्श तक का व्यक्ति माँ के पास अपनी माँ कामना लेकर आता है। फिर भी हम बात करें तो पूर्व में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी भी यहाँ दर्शन करने आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और विभिन्न राजनेता, सबके नाम लेना संभव नहीं है, मधुकर वर्मा जी, वर्तमान जो महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव जी, तुलसी सिलावट जी, और अभी जो सांसद जी हैं शंकर ललवानी जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, सभी राजनीतिक दल के, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, सभी लोग यहाँ दर्शन करने, क्योंकि माँ है, माँ के लिए तो खैर सब समान है, सभी आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोशनी, आपकी काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है। और जिस तरह से इस मंदिर का ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व है उसको देखते हुए काफ़ी सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन के लिए। देवी अहिल्याबाई होलकर ने चूँकि यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी तो वो यहाँ पर नियमित रूप से आती ही थी। जो उनके बेटे हैं मालेराव, वो उस समय राजा थे जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, और उसके बाद से ही होलकर राज परिवार के जो भी सदस्य रहे हैं हर काल में वो यहाँ पर इस मंदिर के प्रति असीम आस्था रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए यहाँ पर दर्शन के लिए जरूर आते हैं। राहुल जी, जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों का विशेष महत्व रहता है, अलग तरह से हर एक माता जी की पूजा की जाती है, लेकिन जो भक्त हैं उनको ये पता नहीं होता कि इन 9 दिनों में क्या कुछ नहीं करना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि काफ़ी अंधविश्वास भी फैला हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पंडित जी, एक सवाल स्टूडियो से आया है कि कई सारे जो भक्त हैं वो नवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना है इसकी जानकारी उनको नहीं रहती है, अंधविश्वास से भी वो लोग घिरे हुए रहते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न कराया आपने, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए। सबसे पहला उदाहरण मैं दूंगा आपको, चढ़ाने के लिए लोग पूजन सामग्री लाते हैं, श्रृंगार की सामग्री लाते हैं। उन सामग्रियों में देवी या देवताओं की तस्वीरें रहती हैं, शिव पार्वती की तस्वीर रहती है, भगवती की तस्वीर रहती है, सरस्वती माँ कपूर एक चलता है उसमें सरस्वती की तस्वीर रहती है। इस प्रकार की वस्तुएं चढ़ाने के लिए नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो आप भाई हम देवी दर्शन करने आए तो देवी को देवी का ही तस्वीर क्यों चढ़ाना, पहला प्रश्न ये। उसके पीछे का कोई शास्त्रीय कारण मुझे नहीं प्रतीत होता है। दूसरा, वो आपने चढ़ा दी, फिर उनकी सेवा पूजा, उनका भोग, वो सब वंचित है उनसे, तो इसका दोष का भागी कौन बनेगा। इसी प्रकार जो हम प्रसाद लाते हैं वो कड़क पॉलीथीन में लाते हैं, जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो दिन भर में काफ़ी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है जब वो प्रसाद निकाला जाता है उसमें से। ऐसे ही एक चलन और चल पड़ा है कि लोग मध्य रात्रि तक, आधी रात को 2-2 बजे, 1-1 बजे तक भी दर्शन करने आते हैं, जबकि नवरात्र का जो पर्व है ये घर में घट स्थापना करना, अखंड ज्योत प्रज्वलित करना, माँ की घर में परिवार सहित, कुटुंब सहित आराधना करने का पर्व है। मंदिरों में हम दर्शन करने जाएं, पर पूजन अर्चन के बाद एक जो समय निश्चित होता है, प्रातःकाल के 3 मुहूर्त बताए गए हैं, सायंकाल के 3 मुहूर्त, मध्यकाल के 3 मुहूर्त। प्रातःकाल का जो समय है देवताओं के लिए, मध्यकाल का पितरों के लिए, और सायंकालिक जो समय है वो पिशाचों के लिए कहा गया है। फिर भी लोग रात में घूमते हैं, जैसे हम शब्द सुनते हैं निशाचर, तो निशाचरों का समय रहता है रात्रि में। लोग रातों में भी 12 बजे 2 बजे तक दर्शन करने आते हैं। सभी मंदिरों में यही हाल है। आज तक किसी ने प्रश्न किसी से करा नहीं और किसी ने इस पर आपत्ति भी नहीं दी। जबकि जो शक्ति की आराधना है ये हम हमारे परिवार सहित, कुटुंब सहित अखंड ज्योत जलाएं, घट स्थापना करें, स्वयं करें, किसी ब्राह्मण को बुलाकर करवाएं, वो आराधना घर में करना चाहिए। मंदिरों में नवरात्र में शास्त्रों में इसका वर्णन है कि दर्शन का महत्व बताया गया, तो दर्शन करने जाएं, पर हम सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में प्रयास करें कि दर्शन करें।
काफ़ी अच्छी बात बताई है और इससे वाकई में काफ़ी जो लोग हैं उनको कुछ सीख भी मिलेगी कि आखिरकार जो दर्शन का मुहूर्त है उसमें कब जाना चाहिए। पंडित जी, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, जो भक्त हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। ऐसे में क्या मनोकामनाएं लेकर जनरली आपके पास में आते हैं, बात करते हैं कि उनकी मनोकामना है किस तरह की रहती है? जी बिल्कुल, जैसा आपने माताओं का जिक्र करा तो गौ माताएं यही हैं जो धर्म को धारण किए हुए हैं, यही हमारे धर्म को धारण करती हैं। श्रद्धा विश्वास की अगर बात करें तो माताओं में ये पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगी। माता ही हैं जो स्त्री हैं जो घर के समस्त जो संकट आते हैं उनको हरने की क्षमता रखती है। वो पूरे परिवार की सुरक्षा, उन्नति, विकास के लिए माँ के सम्मुख अपनी आराधनाएं लेके आती हैं। कुछ लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं जिसमें वो हमें अपना संकल्प बताते हैं कि हमारी इस प्रकार की मनोकामना है पंडित जी, तो माँ के सम्मुख आप हमारी प्रार्थना रखिएगा। उसमें वो विभिन्न प्रकार की कामनाएं करते हैं। कुछ लोग श्रृंगार करवाने की, कुछ लोग हवन पूजन करवाने की कामनाएं रखते हैं। जब उनकी कामना माँ भगवती पूर्ण कर देती तो वो चीज़, वो कार्य भगवती का वो संपादित करवाते हैं। गोद भराई की मनोकामना लेकर भी आती हैं? जी हाँ, गोद भराई की, जिनको जो संतानहीन है वो संतान प्राप्ति के लिए माँ की गोद भरते हैं और इस कामना से भरते हैं कि माँ हम आपकी गोद भर रहे हैं तो आप हमारी गोद भरिए। रोशनी, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महत्व है इस मंदिर का, काफ़ी जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आस्था है और जिस तरह से यहाँ पर लगातार भीड़ बनी हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से, चूँकि अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की स्थापना की थी और ऐसे में एक ऐतिहासिक महत्व भी है। चूँकि इंदौर में कई सारे प्राचीन मंदिर भी हैं और उन प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर देवी माँ हरसिद्धि का ये मंदिर है और ऐसे में ये जो है मंदिर जो है, ये केंद्र जो है वो काफ़ी आस्था का एक बड़ा केंद्र कहा जा सकता है कि जो लोग हैं जिनकी देवी माँ के प्रति आस्था है, जिनकी देवी अहिल्याबाई होलकर के प्रति आस्था है, वो यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आता है और नवरात्र के दौरान ये जो ये कहें कि आस्था है वो अपने चरम पर होती है। जी, तो ये थे हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी, जिन्होंने बताया कि आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है इस दिन। और राहुल जी इस वक्त हरसिद्धि माता मंदिर पर मौजूद थे, जिसकी अलग ही एक विशेषता मानी जाती है। माना जाता है कि माता अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। इस मंदिर की जो मान्यता है, ये भी माना जाता है कि मंदिर के सामने एक बावड़ी हुआ करती थी जहाँ से माता की मूर्ति मिली थी, जिसको इस मंदिर में स्थापित कराया गया था देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा। काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जा रहा है। इसमें भी भक्त, काफ़ी बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पर मनोकामना मांगने के लिए यहाँ पे भक्त जो है कि माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में काफ़ी उत्साह देखा जाता है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DGN न्यूज़।